आज हम लोग बात करेंगे हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन को हम लोग लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं या लो बीपी कहते हैं। आप इसको हिंदी में निम्न रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 120/80। 120 जहाँ सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक मतलब ये है कि जब हार्ट हमारा कॉन्टैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ब्लड शरीर में जाता है और तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब रिलैक्स में आता है हार्ट तो हमारा शरीर से ब्लड जो है हार्ट में आता है, यह प्रक्रिया डायस्टोलिक कहलाती है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 120/80, अगर इस रेंज से ऊपर जाता है ब्लड प्रेशर 140/90 तक यदि पहुंच जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन जब 120/80 से नीचे की ओर जाता है ब्लड प्रेशर, 90/60 हो या 90/60 से नीचे जाए तो उसको हम लोग कहते हैं लो बीपी और इसी को कहते हैं हम लोग हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन एक्चुअली में परेशान क्यों करता है? तो परेशान करने का एक कारण ये होता है कि जब प्रेशर कम हो जाता है ब्लड का तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उनमें सही से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं या हम लोग अस्वस्थ महसूस करते हैं। अब देखते हैं कि हाइपोटेंशन का टाइप क्या क्या है। तो पहला टाइप है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो यह बताता है कि जैसे कि आप रेस्ट में हैं या सोए हुए हैं और अचानक खड़े होते हैं तो उस समय आपके सामने, आपके आंखों के सामने ऐसा लगता है धुंधला हो गया या सितारा चमकने लगा या फिर आपका मस्तिष्क जो है शून्य हो गया, चक्कर सा आने लगा। तो इस जो कंडीशन है उसको हम लोग ऑर्थोस्टैटिक्स कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। उसके बाद होता है पोस्ट पाराडियल। यह होता है कि खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना के बाद देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि पोस्ट पाराडियल हाइपोटेंशन में होता है कि ब्लड प्रेशर घट जाता है। तीसरा है न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। इसमें क्या हुआ है कि हार्ट से ब्रेन और ब्रेन से हार्ट के जो सप्लाई है ब्लड का वो सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से परेशानी देखने को मिलता है। हम लोग टाइप की जब बात कर लिए तब ये देख ले कि इसका कारण क्या है, हाइपोटेंशन का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे क्या समस्याएं आ गई, क्या परिवर्तन हुई जिसके वजह से हाइपोटेंशन की स्थिति आ गई। अब हम लोग कारण की बात जान लें। सबसे पहला कारण है कि हार्ट रेट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का हार्ट बीट जो है वो 72 है, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो यदि किसी कारण से ये रेट घट जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हार्ट पंप है, जो हार्ट पंप भी हम जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार सिस्टोल और 72 बार डायस्टोल होता है, जिसको हम लोग हार्ट पंप कहते हैं। सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है। यदि ये किस कारण से कम हो गया तो भी हम लोग का ब्लड प्रेशर कम होगा। तीसरा कारण ब्लड वॉल्यूम है। शरीर में जो ब्लड हम लोग का है 5 से 6 लीटर जो ब्लड हम लोग के रहते हैं, अगर ये ब्लड कम हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर हम लोग का कम होगा। ये एक मेजर कारण भी है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, अगर सही से काम नहीं करता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लो सोडियम कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो खाना में नमक खाते हैं जिसमें सोडियम पाया जाता है, यदि किसी कारण या ये कहिए कि अगर हम लोग नमक में खाने में कुछ कोताही बरतेंगे तो अगर सोडियम कम हो जाएगा शरीर में तो ब्लड प्रेशर हम लोग का घट जाएगा। डिहाइड्रेशन है। किसी को देखा जाता है कि ज़्यादा दस्त होने लगता है या उल्टी होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, तो उसका ब्लड प्रेशर यदि चेक किया जाए तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर कम आएगा। बहुत सारे ऐसे बीपी पेशेंट हैं जिनका हाइपरटेंशन है और वो ओवरडोज खा लेते हैं दवा, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के चक्कर में दवा कुछ ज़्यादा डोज खा लेते हैं तो उनका ब्लड हाई ना होके लो हो जाता है। ठीक, ब्लड शुगर के मरीज को देखा जाता है कि उनका भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, रिस्क फैक्टर है ये। और प्रेगनेंसी, किसी महिला को यदि प्रेगनेंसी है तो उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो लो रहता है। अब देखें कि लक्षण है, जब किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है यानी हाइपोटेंशन की स्थिति में है तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो उनमें लक्षण हो सकता है उनके
चेस्ट पेन हो, मतलब हार्ट में दर्द आ सकता है। पल्स धीमा रहेगा, जब हम लोग पल्स चेक करेंगे उनका तो वो धीमा होगा। धड़कन बढ़ी होगी, धड़कन बढ़ने का कारण है कि ऑक्सीजन सही से तो मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हार्ट क्या है कि बार बार तेजी से धड़केगा, तो धड़कन बढ़ी होगी। चक्कर आएगा, सिर सुना सुना लगेगा, हल्का सा लगेगा कि मतलब एकदम सुन्न हो गया माथा, तो ये भी एक लक्षण है हाइपोटेंशन का। थकान होगा, नींद ज़्यादा आएगा, कारण ये है कि शरीर के ऑर्गन जो है या सेल्स हमारे जो कहिए शरीर में जो है उनको सही से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा इसलिए नहीं होगा कि चूँकि ब्लड ही ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, साथ लेके चलता है। जब ब्लड की मात्रा हर जगह कम पहुंचेगी तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, जिस कारण हमें बहुत सारी थकान महसूस होगी। नींद ज़्यादा आएगा, हमेशा लगेगा कि नींद जो है सवार है। इसके बाद कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी, मतलब हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, सारे चीज़ में कन्फ्यूजन महसूस होगी। और अंततः अगर बीपी बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो बेहोशी की स्थिति आएगी, मरीज बेहोश हो सकता है। आप ये देख लें कि मैक्सिमम अगर बीपी लो हो जाएगा तो क्या हो सकता है, तो हम लोग का जो ऑर्गन है, लीवर, किडनी, हार्ट, मस्तिष्क जो भी है वो फेल हो सकता है, फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो आज हम लोगों ने हाइपोटेंशन के बारे में जाना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।